नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आ गए हैं। आज यानी हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं उनकी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है प्रोज का द लास्ट लेसन। इसका मतलब है आखिरी पाठ। अब आखिरी पाठ नाम क्यों रखा गया, इसके मुख्य कैरेक्टर क्या हैं, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको पीडीएफ के जरिए प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप यहाँ पर आते हैं तो नोट डाउन करने का कोई भी आप जो है काम नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको पीडीएफ के जरिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की आपको पीडीएफ मिलने वाली है। तो इस तरीके की आपको पीडीएफ मिल जाएगी और यहाँ पर जो मैं बताऊंगा उतना ही नोट करना है, बाकी आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर की समरी समझने से पहले हमें उसके बारे में कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे ताकि हमें समरी जो है आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, चलिए समझ लेते हैं। जो क्लास 12th है तो सबको पता ही है, अगर आप 12th में हैं तभी इसको देखने के लिए आए हैं। तो क्लास 12th का जो लास्ट लेसन है ये पहला चैप्टर है। इसके राइटर कौन है? अल्फोंस डोडेट। कौन है राइटर इसका? अल्फोंस डोडेट। कभी कभी पूछ लेता है, नहीं तो एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी आपको ये याद रखना है कि चीफ कैरेक्टर यानी मुख्य इसका जो कैरेक्टर है, नरेटर भी बोल सकते हैं, जो यहाँ पर बता रहा है, जिसके इर्द गिर्द कहानी ये घूम रही है, वो कौन है? तो वो है फ्रांस। चीफ कैरेक्टर कौन है? फ्रांस। फ्रांस एक छोटा सा लड़का है, स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट है तो इसके मास्टर भी कोई ना कोई होंगे। तो मास्टर कौन है? अदर कैरेक्टर में फ्रांस टीचर, यानी इसके टीचर। यहाँ पर एस लगा हुआ है, उसके ऊपर से ये जो लगा हुआ है ये दिखाता है का, यानी फ्रांस के टीचर। फ्रांस। अब फ्रांस ये मत समझना फ्रांस आ गया, फ्रांस अलग है, ये फ्रांस। फ्रांस लड़के का नाम है और फ्रांस एक देश है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है यहाँ पर फ्रांस। तो ये और इसमें बहुत फर्क है, ये थोड़ा बहुत आप ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिए। कहीं पर फ्रांस की जगह ये मत लिख देना या फ्रांस की जगह ये मत लिख देना। तो फ्रांस के टीचर कौन है? मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल क्लास टीचर हैं। और व्हाट इज द चीफ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर का मुख्य जो टॉपिक है यानी बिंदु है वो क्या है? तो ये समझ लेते हैं बिंदु क्या है। द चीफ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फ्रांस लैंग्वेज, यानी फ्रांस की जो लैंग्वेज यानी भाषा है वही इसका मुख्य टॉपिक यानी केंद्र बिंदु मान सकते हैं। सभी जो पूरी कहानी है वो फ्रांस के इर्द गिर्द घूमती है। फ्रांस किसके इर्द गिर्द घूमता है? उसकी भाषा, यानी फ्रांस की जो भाषा है। फ्रांस लड़के का नाम है और फ्रांस देश का नाम है, ये आप सबको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। विच वॉज एंडिंग ऑन देयर, जो वहाँ पर खत्म हो रही है। अब क्या खत्म हो रही? भाषा, वही लैंग्वेज जो है वहाँ पर खत्म हो रही है, उसी के बारे में यह कहानी हमें बताती है। तो चलिए अब समझ लेते हैं हम समरी। तो हम सब कुछ आपको पता चल ही गया होगा। चीफ कैरेक्टर क्या है? फ्रांस है और अदर कैरेक्टर मिस्टर हैमल है। कुछ विलेजर्स हैं, ओल्ड विलेजर, उनके बारे में हम कहानी में ही समझ लेंगे। और फ्रेशियन सोल्जर्स हैं, यानी जर्मनी के जो सोल्जर्स हैं उनके बारे में भी सब कुछ हमें कहानी में समझ में आ जाएगा। अब ध्यानपूर्वक इतने आपको नोट डाउन कर लेने हैं। ये टॉपिक पीडीएफ में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये टॉपिक यहाँ से आपको डाउनलोड करने नहीं, नोट डाउन कर लेने हैं। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट डाउन करेंगे और कर लिए होंगे। अब चलिए समरी के बारे में हम समझ लेते हैं। तो समरी स्टार्ट होती है फ्रांस से। किससे? फ्रांस। फ्रांस एक छोटा सा लड़का है। अब ये स्टूडेंट है। अब ये सुबह सुबह उठता है तो स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है। अब लेट हो जाता है तो इसको डर बना रहता है कि जो इसके क्लास टीचर मिस्टर हैमल हैं ये इसको डांटेंगे। अब डांटेंगे उसका तो डर है ही, उसके साथ में इसको एक और डर बैठा हुआ है जो उस मिस्टर हैमल हैं उन्होंने पार्टिसिपल याद करने को दिए थे और आज उससे सुनना भी था। फ्रांस से मिस्टर हैमल ने कहा था कि जो पार्टिसिपल है वो हम तुमसे सुनेंगे, तो वो याद भी नहीं किए थे। किसने? फ्रांस ने। तो ये घबरा रहा था, सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, उसके लिए घबरा रहा था। दूसरा डर था कि डांटेंगे, और तीसरा जो इसने पार्टिसिपल नहीं याद किए थे उसकी वजह से भी इसको डर लग रहा था। अब ये बंक मारने की सोचा है कि यार आज रहने देते हैं स्कूल जाने को, लेकिन जाता तो है बैग उठाकर। जाता कैसे है? बहुत आराम से जाता है, जैसे कछुए की चाल चलते हैं, आराम से जाता है और बगीचे बगीचे को देखता हुआ जाता है। इधर पक्षी हैं, उधर कुछ और कबूतर देख रहा है, और इस तरीके से उसको आनंद इन सब चीज़ों को देखने में आता है, ना कि स्कूल जाने के लिए आनंद आता है। अब वो जब जाता है तो धीरे धीरे जाते हुए जब वो वहाँ पर पहुँचता है
शहर थोड़ा सा जैसे इलाके में, तो वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ इसको आप हाईलाइट करते हुए चलिए। बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, इस पर न्यूज आते हैं, यानी समाचार वाला पत्र है, आप ये समझ सकते हैं। जितनी भी बुरी खबरें हैं फ्रांस के से रिलेटेड वो वहीं पर आती हैं। तो बुलेटिन बोर्ड के पास पहुंचता है तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ लगी हुई होती है और लोग उसको देख रहे होते हैं। तो वो भी देखता है, लेकिन वो उतना कुछ समझ नहीं पाता है, बस जल्दी बुल्दी जाने के चक्कर में थोड़ा घबरा भी रहा था, डर भी रहा था, इसलिए वो चलता हुआ चला जाता है। और जाते हुए एक लोहार था जो बैठा हुआ था, अपने काम में बिजी था, समाचार पत्र पढ़ रहा था। तो वहां से जब वो गुजरता है तो वो लोहार बोलता है, बाबू इतना तेज क्यों जा रहे हो, तुम स्कूल जल्द ही पहुंच जाओगे। अब वो उसको ये चिढ़ा रहा था या कुछ और तरीके से, ऐसा फ्रांस को लगता है कि वो मुझे चिढ़ा रहा था, क्योंकि वो पहले से ही स्कूल लेट हो गया था जाने के लिए। और दूसरा वो लोहार भी बोल रहा था, बाबू आराम से जाना, नहीं तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे। अब वो पहले से ही लेट है। अब जैसे ही वो अपने स्कूल के पास पहुंचता है, जो मिस्टर हेमल का बगीचा है वहां पर पहुंचता है, तो वो जो सोच कर जाता है कि जैसे आज स्कूल है तो यहाँ सॉरी खांसी अभी है इसलिए बार बार खांसी आ रही है, इससे आपको दिक्कत हो रही होगी। तो सोचता है कि आज तो बहुत सारे बच्चे आए होंगे और शोर हो रहा होगा। पर वह जैसा वो सोच के जाता है, और वो सोचता इसलिए है कि शोर हो रहा होगा तो मैं चुपके से शोर के बीच में जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाऊंगा, कोई किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन जब वो जाता है तो वहां पर वो देखता है कि जो स्कूल जिस तरीके से पहले हो रहा था, जब आता था स्कूल में जिस तरीके के शोर शराबा पहले हो रहा था, उस तरीके का उसको देखने को नहीं मिलता है। और वो शोर शराबा इसलिए सोचकर आता है कि वो शोर शराबे में आसानी से अपनी बेंच में बैठ जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब मजबूरन उसको गेट के पास जाना पड़ता है, दरवाजे के पास जाता है। तो जो मिस्टर हेमल है, यानी जो उसके क्लास टीचर हैं, वो बड़े प्यार से कहते हैं, उसकी कल्पना थी, फ्रांस की जो लड़का था स्टूडेंट, उसकी कल्पना थी कि मिस्टर हेमल आज उसे बहुत पीटेंगे क्योंकि वो लेट हो चुका है। और दूसरे पार्टिसिपल भी याद नहीं किए हैं जो उन्होंने होमवर्क के रूप में दिए थे। तो बहुत घबराता है, लेकिन उसकी कल्पना से भी परे उसके साथ व्यवहार किया जाता है। बड़ी ही दयालुता के साथ मिस्टर हेमल बोलते हैं, आओ फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे, जाओ जल्दी से अपनी बेंच पर, डेस्क पर बैठ जाओ। तो जल्द से क्या करता है, डेस्क पर फेंक देता है और कूद के बैठ जाता है। बैठने के बाद जब वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो वो बताते हैं कि ये आपका लास्ट लेसन होने वाला है। ये आपका कैसा लेसन होने वाला है, लास्ट लेसन। अब लास्ट लेसन कैसे होने वाला है ये थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, जर्मनी और फ्रांस में थोड़ा बहुत झगड़े चल रहे थे, उस वक्त के टाइम की ये कहानी बनी हुई है। उस वक्त फ्रांस के, कहाँ के भाई, फ्रांस के तो बड़े शहर अल्सेक एंड लोरेन, ये दो बड़े शहर हैं जिन पर जर्मनी कब्जा कर लेता है। अब अल्सेक एंड लोरेन के क्षेत्र में ही उनका स्कूल है जहां पर मिस्टर हेमल पढ़ाते हैं और फ्रांस पढ़ने जाता है। अब यहाँ पर कब्जा हो चुका है तो जर्मनी अपने हिसाब से वहां पर जर्मन भाषा बुलवाने का प्रयास करता है जर्मन भाषा बुलवाने का प्रयास करता है और ऑर्डर आता है जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वहां से एक ऑर्डर आता है कि अब अल्सेक एंड लोरेंस शहर में ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी। लेकिन यहाँ तो ये फ्रांस के थे इसलिए फ्रांसीसी भाषा पढ़ते थे। अब ये इसलिए लास्ट लेसन होने वाला था कि कल से वहाँ पर नए जो है टीचर आने वाले थे और मिस्टर हेमल जाने वाले थे जो पिछले 40 सालों से वहाँ पर पढ़ा रहे थे। ध्यानपूर्वक आपको समझते हुए चलना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यहाँ से बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी आपको मॉडल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाद को देख रहे हैं या पहले देख रहे हैं, चिंता मत कीजिए, सब कुछ आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो लॉरेंस अल्सेक दोनों पर कब्जा करने के बाद यहाँ पर ऑर्डर बर्लिन से आता है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ से ऑर्डर आता है कि अल्सेक और लॉरेंस शहर में ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी। इसलिए आज का दिन ही उनको है जो फ्रांसीसी भाषा उनको पढ़नी है। अब पार्टिसिपल तो आते ही नहीं थे, लेकिन मिस्टर हेमल फ्रांस से पूछते हैं पार्टिसिपल के बारे में, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाता है उसके बारे में। तो मिस्टर हेमल कुछ भी नहीं कहते हैं, बड़ी दयालुता के साथ कहते हैं कि देखा, तुमसे पहले जब कहा जा रहा था तो याद नहीं किया, अब आपके पास समय नहीं है याद करने के लिए, क्योंकि
पहले तुम दूर भाग रहे थे अपनी भाषा से, अपनी मातृभाषा से, अब मातृभाषा आपसे दूर जा रही है, इस तरीके से वो कहते हैं। और पीछे बैक बेंचेस पर बैठे हुए हैं गांव के लोग, वो सब भी बड़ी दयालुता के साथ, कुछ रोने जैसा उनका चेहरा हो चुका है, क्योंकि 40 सालों से वहाँ पर जो मिस्टर हेमल है पढ़ा रहे थे, फ्रांसीसी भाषा पढ़ा रहे थे। मिस्टर हेमल भी दूर जाने वाले थे, उनकी जो सिस्टर थी वो ऊपर अपना बैग पैक कर रही थी और वो भी जाने वाले थे, कल सुबह निकलने वाले थे। तो आज लास्ट क्लास उसमें कराते हैं और उसमें बताते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, कि इसमें अपने को भी वो ब्लेम करते हैं, साथ में पेरेंट्स को यानी माता पिता को भी ब्लेम करते हैं, और दूसरा बच्चों को भी ब्लेम करते हैं कि फ्रांसीसी भाषा सीखने के यानी मातृभाषा के ज़्यादा लगाव ना रखने के कारण 3 ही हैं। अपने को भी ब्लेम करते हैं क्योंकि कभी कभी वो छुट्टी दे देते थे, कभी मछली पकड़ने जाना होता था तो छुट्टी दे देते थे, कभी बच्चों को स्कूल में आते थे तो बच्चे उनको बोल देते थे कि जाओ फूलों में पानी डाल दो, तब वो उनको क्लास से भेज देते थे फूलों में पानी डालने के लिए, इसलिए अपने को भी वो ब्लेम करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, हु ब्लेम मिस्टर हेमल, किसको ब्लेम करते हैं, यानी मिस्टर हेमल किसे ब्लेम करते हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। तो मिस्टर हेमल किसको ब्लेम करते हैं? 3 लोगों को, अपने को भी, स्टूडेंट को भी और माता पिता को भी। किसके माता पिता? स्टूडेंट्स के माता पिता को इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि जो उनके माता पिता हैं वो अपने बच्चों को मिल्स में काम करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ से सोचते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से तीनों को ब्लेम करते हैं, और बच्चों को इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि वो टाल देते हैं कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे। जैसे आप भी आज सोच रहे होंगे कि चलो यार बहुत बकवास इनकी हो गई, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, तो इस तरीके से आप भी टालते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे जो आज फ्रांस के साथ हो रहा है। अब फ्रांसीसी जो भाषा है उसके बारे में मिस्टर हेमल क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। क्या कहते हैं मिस्टर हेमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में? ये सब मैं हिंदी में इसलिए एक्सप्लेन करा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा फिर उसको हिंदी बताऊंगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बोरिंग लगेगी। तो इसलिए आसानी से मैं हिंदी भाषा में सब कुछ एक्सप्लेन करा रहा हूँ। तो देखिए, फ्रांसीसी जो भाषा है उसे जो मिस्टर हेमल बताते हैं कि ये सबसे स्पष्ट भाषा है, दुनिया की सबसे स्पष्ट भाषा बताते हैं, और लॉजिकल यानी तार्किक भाषा बताते हैं। इस तरीके से मिस्टर हेमल अपनी भाषा के बारे में बताते हैं। और लास्ट में वो क्या करते हैं, लास्ट में कहते हैं कि जो भी अपनी मातृभाषा से जुड़ा रहेगा वो गुलामी की जंजीरों से टूटा यानी छूटा हुआ रहेगा, और जो भी अपनी मातृभाषा को भूल जाएगा, विस्मृत कर देगा, वो गुलामी की जंजीरों में फंस जाएगा, जैसा फ्रांस में हुआ था, क्योंकि उन्हें अपनी मातृभाषा नहीं आती। अब दूसरे पर डिपेंड है, यानी गुलामी करना है। अब दूसरे जब लोग आएंगे, दूसरे सोल्जर्स आएंगे, प्रेजेंट सोल्जर्स यहाँ पर परेड कर रहे हैं, वो भी आते जाते हैं, तो वो जब आएंगे उनसे बातचीत करेंगे तो उन्हें मजबूरन में वो तो फ्रांसीसी बोलेंगे जो वहाँ के रहने वाले हैं, और वो जो जर्मनी से आए हुए सोल्जर्स हैं वो तो जर्मन बोलेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रांसीसी होकर भी जर्मनी भाषा जब बोलेंगे तब इनको लगेगा कि हम इस देश के वासी ही नहीं हैं, इसलिए आप गुलामी की जंजीरों में बंध जाएंगे। यही कहते हैं मिस्टर हेमल, जो अपनी मातृभाषा से जुड़ा है वो गुलामी की जंजीरों से कोसों दूर है, और जो अपनी मातृभाषा को भूल गया वो गुलामी के जंजीरों में बंध जाता है। लास्ट में मिस्टर हेमल बहुत कुछ कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके मुंह से इतना भर आता है कि उनको लगाव था काफ़ी ज़्यादा, अपने स्कूल की बेंचेस को देख रहे थे, लोगों को देख रहे थे, बच्चों को देख रहे थे, वहाँ के सामान को, बगीचे को, सबको देख रहे थे। ऐसे देख रहे थे कि जैसे मानो उनसे सब कुछ दूर जा रहा हो। अब भाई कल वो जाने वाले थे, आपको ही लगे 40 साल जहाँ पर आप रुके हों, वहीं पर आप रह रहे हों, पढ़ा रहे हों, सब कुछ अच्छा माहौल हो, अचानक से आपको छोड़कर जाना हो तो आपको कैसा लगेगा। उसी तरीके से मिस्टर हेमल को भी लग रहा था। और बच्चे पहले इतना ध्यान नहीं दे रहे थे पढ़ाई पे, पहले इतना ध्यान नहीं दे रहे थे फ्रांसीसी भाषा सीखने पर, लेकिन जो लास्ट लेसन है उसमें सभी लोग इतना शांति से बैठे थे। यहाँ पर बैक बेंचर्स जो पड़ी हुई थी उस पर गाँव के लोग भी बैठे थे, पुराने ओल्डर सॉरी, ये खांसी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, इसलिए आपको हो सकता है दिक्कत हो रही हो, लेकिन समझने का प्रयास करना, क्योंकि बीमारी किसी को पूछ कर नहीं आती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ कुछ दवाई लेकर बैठ जाना, तो ये इस तरीके का नहीं है। तो यहाँ पर जो बैक बेंचर्स पर बैठे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है दुखी हैं कि आज हमारी जो भाषा है, मातृभाषा, वो हमसे छूट रही है, हमें मजबूरन जो है जर्मन भाषा बोलनी पड़ेगी। और
जो बच्चे हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि काश हम पहले अच्छे से पढ़ लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। और मिस्टर जो फ्रांस है वो भी यही, फ्रांस फ्रांस यानी लड़का, फ्रांस नहीं, फ्रांस फ्रांस तो देश है। फ्रांस सोचता है कि भाई अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया होता, अभी तो मुझे इसका पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता है, तो मैं अब जो वो लास्ट लेसन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो वो फ्रांस इतना आसानी से पढ़ रहा है और सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक समझ रहा है। जैसे उसे ये सब पहले जो किताबें थी, पार्टिसिपल की, ग्रामर की बुक्स थी, वो उसे बोझ लगती थी। आज जब वो दूर जा रही हैं तो उसे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये मेरे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज वो उनको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्या करेंगे भाई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि भाई वही तरीका है कि पहले से अगर पछतावा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। पहले से अगर थोड़ा काम किया जाता तो नौबत नहीं आती। तो बाद को जो मिस्टर एमल है अपने जो बोर्ड पर है उस पे लिखते हैं विवला फ्रांस, जिसका मतलब होता है फ्रांस तुम दीर्घायु हो या जिंदाबाद, यानी लंबे समय तक बने रहो। तो यही है इस कहानी की समरी। इससे मोटे मोटे क्वेश्चन जो बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कल, लेकिन आज अभी समरी को एक बार अगर नहीं समझ में आए फिर से एक बार प्ले करके समझ लेना। कुछ नहीं है, बस फ्रांस है, फ्रांस स्कूल जाता है, स्कूल में मिस्टर हेमल है, और लास्ट लेसन इसलिए है क्योंकि फ्रांसीसी जो भाषा है वो उनसे छूट रही है। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जहाँ अल्सेक और लॉरेंस जो शहर हैं वहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी और यहीं पर उनका स्कूल है। अब यहाँ पर जब जर्मन पढ़ाई जाएगी तो स्कूल मिस्टर हेमल यहीं पर है, उनका बगीचा भी है, स्कूल भी है, तो यहाँ पर भी जर्मन, भाई कॉमन सी बात है कि यहाँ पर भी जर्मन पढ़ाई जाएगी। इसलिए वो जर्मनी भाषा पर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं धीरे धीरे, और उनकी भाषा उनसे छूट रही है। और कुछ बातें कहते हैं कि जो अपनी भाषा से लगाव रखता है, मातृभाषा से, वो गुलामी की जंजीरों से कोसों दूर रहता है, और जो अपनी मातृभाषा को ही भूल जाता है वो गुलामी की जंजीरों में फंस जाता है, जैसा यहाँ पर फ्रांस के साथ हुआ है। तो इस तरीके की ये कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सब कुछ उम्मीद करता हूँ कि आसान भाषा में आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन, BRGK बाई विपिन सर्च करेंगे। वहाँ पर जिस चैनल का हमारा लोगो है यूट्यूब चैनल का, वही लोगो से एक चैनल दिख जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। तुरंत इस वीडियो भी मिलेगी, उसी के नीचे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जितने भी चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन चिपका दिए हैं, आपको दिक्कत हो रही, वही क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे 7 से 8 जो हर साल एग्जाम में किसी ना किसी सेट में पूछे जा रहे हैं, और उतने ही आपको तैयार भी करने हैं, बाकी हाथापाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। इंग्लिश हिंदी में आपको पूरे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे ग्रामर हो, चाहे आपका ये चैप्टर वाइज सप्लीमेंट्री हो गया, प्रोज पोइट्री वगैरह हो गया, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ आप नहीं जाना चाह रहे हैं भाई, आपको ज़्यादा खोजाबेजी नहीं करनी है, तो आप सिंपल से जाएंगे चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर भी मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार चेक जरूर करना, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो अच्छे मार्क्स आएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।